और बाकी सब जो मैचिंग में पहन के निकलना है वो ऐसे ही रखती हूँ। और थोड़े बहुत अर्पित यहाँ बाहर के कबोर्ड में भी रखते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में शुरुआत हो रही है। देखो ये पर्स और जूते का जो मेरा ड्रॉवर है, सारे जूते जितने भी है घर में वो सबको मुझे अभी सही करके रखना है, क्योंकि सब कुछ इधर उधर बहुत हो गया है। पुराने कपड़ों के साथ पहनने वाले जूते, रेगुलर पहनने वाले जूते, कहीं बाहर जाते हैं मैचिंग वगैरह सब कुछ अलग अलग हो गया है। तो मैं इसकी वजह से आज ये काम निकाल रही हूँ कि सारे कबाड़ खाली कर दूंगी एकदम और फिर वापस से उसको भरूंगी। और बाहर का सूरज कितना अच्छा है देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। और अभी मैं इसलिए ऐसी दिख रही हूँ, कुछ पहना क्यों नहीं है, क्योंकि आमेन अभी अंदर सो रहा है, तब तक जितना काम हो जाए उतना कर लूं, फिर बाद में मैं रेडी होंगी। मैं ऐसा सोच के अभी मैंने काम शुरू कर लिया है। अभी आमेन भी उठकर आ गया है और देख सकते हो आप हमारे पीछे हम लोगों ने जूते ऐसे फैला के रखे हैं वीडियो लेने के लिए, क्योंकि वैसे भी मैंने पूरा निकाला ही था तो फिर सोचा कि चलो इसको सजा के ही रख देती हूँ। और आप देख सकते हो मैंने कैटेगरी वाइज सबसे ज्यादा मेरे पास सैंडल है, तो इतनी सारी सैंडल है मेरे पास, क्योंकि मैं ड्रेस ज्यादा पहनती हूँ। और ये जूते भी काफी सारे है, वो वाले जूते भी काफी सारे है जो ड्रेस पर पहनते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जूतों का कलेक्शन है। और आमेन अभी अभी उठकर आया है, इसलिए देखो बोले मम्मा क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही है, ऐसा था उसको। चुप रहा है, चुप रहा है। चलो अभी मैं ये जूतों को अच्छे से लगा देती हूँ, मेरा कबाड़ साफ कर कर, फिर बाद में आएगी पर्स की बारी। तो ये जो जूते हैं ना, उसको मैं सबसे पहले ऐसे पॉलिथीन बैग में रख देती हूँ ताकि उसकी शाइनिंग वगैरह खराब ना हो। और फिर बाद में इस तरीके का जो बॉक्स होता है जूतों का, उसमें मैं पैक करके रखती हूँ। ये सिर्फ मेरे ही जूते हैं, तो अर्पित के भी इतने ही हैं। और अर्पित के ऐसे पैक में बहुत ही अच्छे से मैंने पैक करके रखे, तो मुझे निकालने का मन नहीं हुआ। बट मैं किस तरीके से ये पैक को रखती हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको अर्पित के जूते में। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक पूरा स्टैंड ही यहाँ पे रख देती हूँ, तो मैं अच्छे से जूतों को मतलब स्टेप बाय स्टेप रख पाऊँ और ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे जूते रख पाऊँ। इसलिए मैंने पूरा स्टैंड यहाँ पर रख दिया है। और कुछ चीजें यहाँ पर इसलिए है ये तरीके का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपना जो कोट होता है ना, बाहर से आते हैं और कोट, तो मुझे कोट से ज्यादा जूतों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये कबाड़ का यूज जूतों के लिए कर रही हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ सारा लगाने के बाद। अभी इस बीच आमन को लगी है भूख, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ ये डाइनो ब्रेड, मतलब डाइनो शेप वाले ब्रेड। उसको बहुत ही पसंद है, वो मन से खाता है। तो इसको मैं टोस्ट करूंगी और टोस्ट करने के बाद उस पर थोड़ा सा बटर लगा के उसे दूंगी। इसके साथ चीज है या कुछ फ्रूट है वो भी रखूंगी, तो साथ साथ में थोड़ा वो भी खा लेगा। ये हो गया डाइनो शेप का ब्रेड। क्या क्या करना पड़ता है छोटे बच्चों को खिलाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले जो ये वेलवेट वाले हैं उसको कवर करके रखा है, फिर उसके बाद ये ब्लैक वाले, फिर अलग अलग कलर के अलग अलग स्टाइल के हैं। और जो लंबे वाले जूते हैं उसको मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। उसका जो ये यहाँ से दिखा देती हूँ, ये जो होता है ना उसका टॉप, तो ये खराब ना हो जाए उसकी वजह से उसको मैं ऐसे बॉक्स में यहाँ पे रखती हूँ। और बॉक्स के नीचे जो हैवी जूते जो कभी कभार ही पहनने होते हैं, बहुत ही हैवी ड्रेस पर पहनने होते हैं, वो है। और बाकी सब जो मैचिंग में पहन के निकलना है वो ऐसे ही रखती हूँ कि तुरंत मैं लेके पहन के निकल पाऊँ। तो ये मैंने अभी इस तरीके से जूते लगाए हैं, तो मैं यहाँ पर भी लगा देती हूँ इस तरीके से, बाहर वाला जो मेरा टेबल है वहां पर। और अभी मैं अर्पित के जूते मैं किस तरीके से रख रही हूँ वो भी दिखा देती हूँ।
यहाँ से ऊपर मेरे जूते हैं और फिर नीचे यहाँ पर अर्पित के जूते हैं। अर्पित के सारे मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं जूते। उनको जो भी पहनना हो, मतलब वो अपने हिसाब से बारी बारी निकालते हैं जूते। और थोड़े बहुत अर्पित यहाँ बाहर के कबोर्ड में भी रखते हैं इस तरीके से जूते। और आमिन को मैं भूली नहीं हूँ, बट उसके उतने सारे जूते जो मैं हर रोज पहनाती हूँ ना, वो नहीं दिखा रही हूँ। जो नहीं पहना रही हूँ और हम लोग को जो पसंद आता है वो हम लेते रहते हैं, वो मैं दिखा रही हूँ। आमिन के थोड़े बड़े साइज वाले जूते भी हमने लेकर रखे हैं। कुछ कुछ अभी भी आ सके ऐसे भी है। अभी इस काम के बीच ना आमिन को भी पुप्पू आया, तो उसको फिर बाद में नहलाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। आमिन अभी खेल रहा है खिलौनों के साथ और मैं कर रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। और आमिन के जूतों को मैं इस तरीके से रख रही हूँ और साथ में ही यहाँ पर गिफ्ट पेपर और गिफ्ट पैक भी है और थोड़े बहुत टॉयलेट पेपर और वो सब। तो इसी के ही साथ ये हमारा रेडी हो गया है। जूतों का कबाड़ अच्छे से साफ हो गया है, जैसा था वैसा ही वापस लगा दिया है। और ये तो आपको पता ही है, ये मेरा एंट्रेंस कबोर्ड है जहाँ पर हमें कहीं पर भी जाना हो तो जैसे ही ये मेरा है पहला वाला, ये अर्पित का है, ये हम दोनों के स्लीपर का है और ये आमिन के जूतों का है। तो इस तरीके से हमारे थोड़े बहुत जूते यहाँ पर भी रहते हैं, इस तरीके से है। और ये यहाँ पे थोड़ी खुशबू रखी है, थोड़ी सुंदरता रखी है। मेरा और अर्पित का नेम प्लेट है यहाँ पर और उसी के ही साथ भगवान तो होते ही है, साथ में भगवान के वचन भी हैं। और ये सुंदर यहाँ पर मैंने एंट्रेंस इस तरीके से सजा के रखा हुआ है। शाम को बादल आ जाते हैं और अभी इतनी कड़ी तेज धूप है ना, तो देखो कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं, इसलिए मैं अभी आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। तो ये काम भी फटाफट हो जाए ना, कपड़े गड़ी करके रख दूं, बहुत काम रहता है ये सब। देखो इतनी सारी क्लिपें निकालनी है मुझे। कब की एसी में ठंडी हो गई थी अच्छे से, तो थोड़ी देर धूप में आके बैठी और वो भी एक मग के साथ जिसमें है ब्लैक कॉफी। और वैसे भी अभी दोपहर हो गई तो मुझे दोपहर में कुछ याद आता है, चाय लो या कॉफी लो ऐसा कुछ, इसलिए फिर मैं लेकर आ गई हूँ। और अर्पित और आमिन दोनों सोने चले गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना वो सब कबाड़ वगैरह किया, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, तो मुझे फिर खाना पकाने में थोड़ा देर हो गया था, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी जल्दी खाना वाना पकाया। और फिर अर्पित खाना खा के नाइट है उनकी, इसलिए वो सोने चले गए, आमिन भी साथ में सोने चला गया। तो अभी मैं अकेली हो गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ और क्या। और ये कॉफी पीते पीते मैं बैठूंगी थोड़ी देर छाँव में, अच्छा लग रहा है ना। देखो यहाँ पे ये दिक्कत है छाँव में बैठने के कि आंखों में आता है, ये जो टीपोय है ना कॉफी टेबल, उस पर कांच लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगी, अभी चले ही जाना पड़ेगा अंदर ही। जब तक घास नहीं कटेगा ना तब तक मजा नहीं आएगा। मुझे लगता नहीं है कि अभी हफ्ते भर आएगा पीटर भाई, लगता है नेक्स्ट संडे ही बनेगा ये घास का काम। अभी इतनी खूबसूरत शाम हो गई है ना कि बस देखो, इतनी ठंडी ठंडी हवा और बादलों वाला मौसम जो हर रोज हो ही जाता है वैसा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट अभी आमिन नहीं है तो अकेले अकेले मुझे भी बोर हो रही हूँ, मैं भी तो थोड़ी देर मैं भी सोने ही जा रही हूँ। अभी मैंने ना सोने की बहुत ही कोशिश करी, बट मैं सो ही नहीं पाई। वो होता है ना क टाइम से सोना, इच्छा होती है कि हाँ चलो नींद आएगी, बट कभी हम सोने जाते हैं फिर नींद नहीं आती है। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो बस मैं फिर, और एक टेंशन भी था ना ये ब्लॉग का कि मुझे वीडियो रखना है, उसका टाइम हो जाएगा, मैं सो जाऊंगी तो रह जाएगा ये सब। तो बस इसीलिए मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर का मौसम तो इतना बढ़िया है, क्या बताऊं। बट क्या करूंगी, अकेली अकेली वॉक करने जाऊंगी तो अभी एक डर रहता है कि आमिन उठ जाएगा, मुझे ढूंढेगा, रोने लगेगा और फिर की नींद खराब करेगा, इसलिए मैं वॉक पर भी नहीं जा सकती हूँ। तो बस मैं अभी करने जा रही हूँ ब्लॉग का एंड, वो तो मैं कर सकती हूँ। और फिर कुछ ही टाइम के अंदर आपके पास आ जाएगा मेरा ब्लॉग और आप ये मस्त मौसम देख पाओगे। तो बस इसी के ही साथ मैं करने जा रही हूँ आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अच्छे मौसम के साथ।